बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ार जागो अवाम पार्टी यूट्यूब चैनल। आज बात करूंगा ई चालान के बारे में। जब से ई चालान शुरू हुआ है तो उसके बारे में मुख्तलिफ़ किस्म की बातें सामने आ रही हैं और मैंने देखा है कि उसके बारे में ख़ास करके कराची के जो कौम परस्त और हुकूमत मुखालफ सियासी लोग हैं वो इसको भी एक सियासी, कौमी और लिसानी मसला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि मैं जो शहर की कैफियत देख रहा हूँ उस हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत मुस्बत नताइज निकल रहे हैं इस ई चालान के। इसके नतीजे में कराची की ट्रैफिक पहली दफ़ा डिसिप्लिन में आती हुई नज़र आ रही है और जो है वो लोग अब सिग्नल के ऊपर खड़े होते हैं, इंतज़ार करते हैं सिग्नल खुलने का, सिग्नल तोड़ते नहीं हैं। इसी तरह बाइक सवारों की भी बहुत बड़ी तादाद जो है वो अब हेलमेट इस्तेमाल करती हुई नज़र आ रही है। अगर ई चालान वालों को देखें आप तो उन्होंने 3 ही शराइत आयद की हैं। एक तो ये है कि आपने ट्रैफिक कवानीन की ख़िलाफ़ वर्जी नहीं करनी, यानी कि सिग्नल ब्रेक नहीं करना। दूसरा ये है कि अगर आप बाइक सवार हैं तो आपने हेलमेट का इस्तेमाल करना है। तीसरा ये है कि अगर आप ओवर स्पीड करते हैं तो ओवर स्पीड नहीं करनी। तो 2-3 शराइत हैं जिनको अगर पूरा कर लिया जाए तो कोई मसला ही नहीं होगा। जो लोग इस हवाले से आर्गूमेंट्स देते हैं कि कराची वालों की जेबों पर डाका डाला जा रहा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। कराची वालों का पहले एतराज़ था कि अंदरून सिंध के तैनात पुलिस वाले उनको जगह जगह पर रोकते हैं और उनके चालान करते हैं या उनको परेशान करते हैं। तो अब तो उनका मसला ही हल कर दिया गया है। अब जो है वो इलेक्ट्रिक चालान के ज़रिए जो है कैमरे के ज़रिए हर खिलाफ़ वर्जी के ऊपर जुर्माना किया जाएगा और जो ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा, जो हेलमेट पहनेगा और ओवर स्पीडिंग नहीं करेगा और सिग्नल नहीं तोड़ेगा, उसके लिए कोई ख़तरा ही नहीं है। तो ट्रैफिक पुलिस जो है वो भी अपने काम से काम अब रखती है, फ़जूल टाइम ज़ाया नहीं करती, ट्रैफिक की बहाली पर अपनी तवज्जो देती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये ई चालान जो है कोई बुरी चीज़ नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद।